हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं, क्या हालचाल। दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बता दूँ, क्योंकि दोपहर में मेरी वाइफ लाइव आई थी, तो जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि आप सपना के बारे में गलत क्यों बोलते हो। मतलब उन्होंने देखा होगा चैनल में। तो देखिए, शॉर्ट वीडियो में हर बात तो पूरा क्लियर नहीं होता है। छोटा सा वीडियो होता है, कुछ सेकंड का होता है, तो उसमें पूरी बात क्लियर नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक लॉन्ग वीडियो में ही बना करके आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, कुछ बातें हैं जो मुझे बोलना चाहिए। जैसे अगर कोई अपना हो, अगर वो गलत बोले, आप जिसको अपना मानते हो, अगर वो गलत बोले और गलत उसकी हरकतें हों या गलत उसकी कोई भी चीज़ हो, तो आपको डांटोगे नहीं, बोलोगे नहीं, बोलोगे ना। तो वही चीज़ मैंने किया, सेम चीज़। तो कुछ लोगों को लगा कि मैं सपना के खिलाफ हूँ। मैं सपना के खिलाफ ना था, ना कभी नहीं हो सकता हूँ मैं उसके खिलाफ। जहाँ तक हो सकता है मैं उसके साथ ही रहूँगा, उसके साथ उसका ही साथ दूंगा, क्योंकि वो मैंने उसको देखा है शुरू से। वो बहुत ज़्यादा घरेलू नेचर की रही है। शुरू से ही मैंने देखा है कि वो हमेशा हर दुख को, हर तकलीफ को वो झेलती आई है, हर चीज़ों को वो बर्दाश्त करती आई है। उसके दो पति खत्म हो गए, उससे इंसान को मतलब टूट जाता है, बहुत बुरी तरह से टूट जाता है ऐसा इंसान। और ऐसे इंसान को मैं हर्ट करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन सबको इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी इन लोगों के बीच में था, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी था कि मुझे बीच में बोलना पड़ा। पहले आपने देखा होगा कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो चुकी है और वो लास्ट तक इतना मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया कि वो घर द्वार छोड़ करके उसको जाना पड़ गया। कोई इंसान अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, अपना घर, परिवार, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी क्यों छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? उसकी कुछ तो मजबूरी रही होगी ना। देखिए, दुनिया ऐसी होती है ना कि किसी का खिलाफ कोई गलत कर देता है, मान लो कुछ गलत चीज कर देता है, यूट्यूब के अगेंस्ट है, नहीं तो मैं बोल देता। लेकिन जो गलत करने वाला होता है, जो करता होता है, वो उसको साफ पाक माना जाता है। और जिसके खिलाफ होता है, जो भुक्तभोगी होता है, उसको लोग गलत बोलते हैं। गलत वही होता है जिसको तकलीफ मिलता है। कानून भी एक तरह से कहीं कहीं बिक जाती है, कानून भी उसका साथ नहीं देती। तो क्या हम लोग भी इतने भी अंधे नहीं हैं कि हम लोगों को उसका साथ नहीं देना चाहिए? अगर हम लोग देख रहे हैं कि वो तकलीफ में है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हमने तो सुना है कि इसके जो ससुर जी हैं, वो एक दबंग टाइप के इंसान हैं। इन्होंने अपने भाई की ही प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। उसके बाद इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि इस सपना को, अपनी 2 बच्चियों को लेकर के घर से निकलना पड़ा। कोई इंसान घर से निकलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसने जो कहा था कि मेरे ससुर की मेरे प्रति नजर अच्छी नहीं है, मतलब आप समझ गए होंगे। तो मैंने देखा कि वो जब गणेश जी नहीं, कृष्ण बाल गोपाल को जब घर ला रही थी, तो उस समय उसने बुलाया, ये लोग नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाई है, तो हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसने जब माफी भी मांगी कि ससुर जी, सासू जी, माफ कर दीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। जब तुम हमारी बहू हो ही नहीं, तो हम तुम्हें कैसे माफ कर दें? तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बच्चियों से है, लेकिन तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो मुझे एक चीज बोलने पर मजबूर होना पड़ा कि जब सपना आप गलत नहीं हो, जब आप गलत नहीं हो, तो आपको माफी मांगने की जरूरत क्या थी? आपको माफी मांगना ही नहीं चाहिए। गलत इंसान को अगर आप उसको, आपके साथ गलत हुआ है और आप भी सॉरी बोलोगे, तो वो इंसान आपके ऊपर और गलती नहीं करेगा, और करेगा ना। गलत चीजों को प्रमोशन मिल जाएगा।
आपकी खामोशी से साइलेंट सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ, इसके खिलाफ मैंने इतना कुछ किया और ये जो बंदा है मुझसे ही सॉरी बोल रहा है, मतलब इतना गिरा हुआ बंदा है। तो इंसान का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखना चाहिए। आपकी गलती हो तो आपको कतई आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप सॉरी बोलते हैं जिसने आपके साथ गलत किया, इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत हो कि नहीं? और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि सपना के ससुर से कि आप सपना से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, मत रखिए, लेकिन आपने इन लोगों को बेघर नहीं करना है। अपने बच्चियों को अपने घर में बुलाइए, अपने घर में रखिए। सपना साहब बेशक बात मत कीजिए, लेकिन बच्चियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बच्ची आपका खून है, आपका ही खून है, आपका ही वंश है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अंशु को गलत बोलता हूं। भाई, अंशु को मैं गलत क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो गलत दिखती है। मेरा जहां तक मानना है कि इस बच्ची को अपने माँ बाप के घर होना चाहिए। सारे लोगों का मानना है कि इस बच्ची की वजह से, इस लोमड़ी की वजह से, इसके दिमाग लोमड़ी वाली दिमाग है और इसके लोमड़ी दिमाग की वजह से भी सपना यहाँ से चली गई है, घर छोड़ के चली गई। तो अगर किसी इंसान के अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट हो कि उसे कोई इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि इस लोमड़ी की वजह से हो रहा है, तो इस लोमड़ी को लोगों की बातों का, लोगों की तानों का अगर जवाब सही तरीके से दिया जाए तो उसे अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उस घर पे, उस दादा दादी के प्यार पर उन बच्चों का हक है। आपका तो है, फिर भी आपका अपना माँ बाप है, आपका अपना घर है, आप अपने घर में रहें, सभी अपने अपने घर में रहें। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि नाना नानी का घर में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए रहते हैं, लालच के लिए रहते हैं। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि आपके साथ भी यही चीजें हैं, इसलिए आप यहाँ चिपके हुए हो। मैं जो भी बोलता हूँ, भले लोगों को बुरा लगता है, लग जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सच यही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा इंटेंशन नहीं है तो आप अपने घर में रहो। अगर घर में नहीं रहते तो जिन लोगों को बाहर फेंका है ना, उनको घर में बुलाओ और साथ में रह के दिखाओ, तब हम मानेंगे। अन्यथा मुझे जितना गलत बोलना है बोल सकते हो, बोलो। तुम्हारा मुंह है, मेरा कान है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ इन सब चीजों से फर्क पड़ता है कि किसी के साथ गलत हो और मैं भी आंख बंद करके सोने का नाटक करूं, ये मुझसे नहीं होगा। अगर गलत हो रहा है तो मैं वहां पर जरूर बोलूं। समझ गए? मुझे लगता है मेरी वीडियो से काफी सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।